अंधश्रद्धा के खिलाफ लगातार सरकार और प्रशासन तरह तरह के अभियान चलाती है और जागरूकता फैलाने का काम करती है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो आज भी काला जादू और अंधश्रद्धा पर अपनी आस्था रखते हैं। इसी कड़ी में उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले दहिसर इलाके में काला जादू के नाम पर एक वरिष्ठ नागरिक के साथ 25 लाख रुपए की ठगी की गई, जिसकी शिकायत मिलने के बाद दहिसर पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू की है और कड़ी मेहनत के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले का खुलासा करने में पुलिस को 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया। इस दौरान कथित आरोपियों के मोबाइल फ़ोन को पुलिस लगातार ट्रैक करती रही, जिसके बाद कथित आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। दहिसर पुलिस ने इन नटवरलालों को यह ठगी का मामला कुछ महीने पहले का है, जिसमें एक 75 वर्षीय अरुण गडिगार नाम के बुजुर्ग को कथित आरोपियों ने यह कहकर अपने झांसे में लिया कि वह बुजुर्ग द्वारा निवेश किए गए रुपए को 2 गुना कर देंगे। पहले तो कथित बुजुर्ग ने भरोसा नहीं किया, लेकिन तथाकथित शातिर नटवरलालों ने हाथ की सफाई और काला जादू के नाम पर कुछ रुपए 2 गुना करके भी दिखाया, जिसके बाद अरुण ने उनके झांसे में आ गए और उन्होंने निवेश की गई सभी रकम कथित आरोपियों को दे दी। जिसके बाद काला जादू का नाटक करके कथित ठगबाजों ने पीड़ित बुजुर्ग को ईंट से भरा एक सूटकेस पकड़ा दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर पीड़ित बुजुर्ग ने दहिसर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि वह अपनी जिंदगी भर की सेविंग को निवेश करने के लिए मुंबई में पनवेल में एक फ्लैट खरीदना चाहता था। इसी बीच अरुण गडियार का नाम बुजुर्ग इंटरनेट के जरिए आरोपी सोनी के संपर्क में आ गया, जो उसे अन्य आरोपियों से मिलने के लिए ले गया। किसी रामलीला के पात्र की तरह तथाकथित नटवरलालों ने अपने साथियों को अरुण के सामने प्रॉपर्टी डीलर के रूप में पेश किया, जिन्होंने पीड़ित बुजुर्ग को रुपए निवेश करने के लिए एक प्रॉपर्टी का पता लगाने का झूठा वादा किया। इस बीच मई 2022 में अरुण को आरोपी नारायण और पवार ने पनवेल के एक फार्म हाउस में बुलाया, जहां पीड़ित ने देखा कि कुछ लोग मंत्र का जाप कर रहे हैं और एक शख्स जो कैलाश बाबा के नाम से जाना जाता है, वह मिट्टी के बर्तन में काला जादू कर रहा था। इस दौरान उसने काला जादू कर कुछ रुपए 2 गुना करके दिखाए। यह देखकर शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने काला जादू के जरिए उसके भी रुपए को 2 गुना करने का भरोसा दिलाया। पीड़ित बुजुर्ग को अपने झांसे में लेने के लिए कथित पाखंडियों ने महाराष्ट्र के सतारा जिले की किसी नगर पार्षद का हवाला देते हुए कहा कि सतारा के नगर पार्षद से 10 लाख रुपए और एक महिला से 5 लाख रुपए उन्हें दोगुना करके मिले हैं, जिसे उन्होंने काला जादू से 25 लाख रुपया बना दिए। इसी तरह पीड़ित बुजुर्ग को भी आरोपियों ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में बुलाया और रकम दोगुनी करने के नाम पर उन्होंने बुजुर्ग से 25 लाख रुपए ले लिए, जो कि पीड़ित बुजुर्ग के जीवन भर की कमाई थी। पीड़ित बुजुर्ग अरुण गडियार ने 25 लाख रुपए आरोपियों को सौंप दिए, जिसके कुछ मिनटों के बाद कैलाश बाबा नाम के ठग ने मिट्टी के बर्तन में 25 लाख रुपए की नकदी रखकर काला जादू शुरू किया और कुछ समय मंत्रों का जाप करने के बाद पीड़ित बुजुर्ग को 45 लाख रुपए की राशि दिखाई और ईंट से भरा एक ब्रीफकेस पीड़ित बुजुर्ग को थमाकर फरार हो गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि कथित नटवरलालों ने ईंटों से भरा ब्रीफकेस देते हुए पीड़ित बुजुर्ग को चेतावनी दी कि वह 3 दिनों तक इस ब्रीफकेस को न खोले और यदि उन्होंने ऐसी हिमाकत की तो उनकी मौत भी हो सकती है। जिसके बाद डर के मारे पीड़ित बुजुर्ग ने उस ब्रीफकेस को अपने पास तो रखा, लेकिन उसे 3 दिनों तक नहीं खोला। जब 3 दिन बाद उन्होंने ब्रीफकेस खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ब्रीफकेस में नोटों की जगह ईंट और टुकड़े भरे हुए थे। फिलहाल मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच में जुटी दहिसर पुलिस ने 2 महीने तक बड़ी बारीकी से कड़ियों को एक एक करके जोड़ा और आखिरकार इंफॉर्मेशन नेटवर्क और तकनीकी जांच के आधार पर सभी आरोपियों को अलग अलग इलाकों से धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीत, प्रिया सोनी, गणेश पवार और एक स्वयं शंभू बाबा के रूप में हुई, जिसे कैलाश बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
सभी आरोपियों को उनके मोबाइल फ़ोन लोकेशन के जरिए शहर के अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी दहिसर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसका सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह दहिसर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रवीण पाटिल हैं, जिन्होंने जांच में जुटी पुलिस टीम का हमेशा मनोबल बढ़ाया और उनके संपर्क में रहे। एक फरियाद दर्ज हुई है। तो फरियादी है अरुण सीताराम गाडगील, उम्र है उनका 75, ये सीनियर सिटीजन है। उनको दादर में एक फ़्लैट लेने का था। तो इनकी पहचान प्रिया सोनी और अजीत पाटिल जो वसई में रहते हैं उनके साथ इनकी पहचान हो गई। उन्होंने दादर में फ़्लैट लेने का है करके उनसे बात हुई, तो उनके पास जो पैसा था, तो ये प्रिया सोनी और अजीत पाटिल ने बोला कि ऐसे लोग हैं जो आपको ये पैसा जो है ये डबल भी करके दे देंगे जादू टोना से। इसके लिए उन्होंने सातारा में जो गणेश पवार है इसकी पहचान गाडगिल से करके दे दी और उनको सातारा में लेके गए। वहाँ दो बाबा जो एक कैलाश बाबा करके थे, उन्होंने वहाँ जो तो कुछ पैसा लेके एक मड़के में वो पैसा डाल के डबल करके उनको दिखा दिया। तो इनका विश्वास उनके ऊपर आ गया फरियादी का कि ये ऐसा कर सकते हैं करके। तो उन्होंने फिर उसको 25 लाख रुपया दिया। 25 लाख रुपया एक पेटी में बंद करके उसके ऊपर कुछ जादू टोना करके उन्होंने 3 दिन घर में रखने के लिए बोल दिया। फरियादी गाडगिल ने 3 दिन अपने घर पे वो पैसा रखने के बाद जब भी पेटी खोला तो पेटी में कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तो ये बोला कि ये किसी भगवान का आपके ऊपर कोप हो गया है और 20 लाख रुपया आपको और खर्चा करना पड़ेगा। और उन्होंने 20 लाख रुपया लिया और जादू टोना करके फरियादी गाडगिल को इन्होंने फंसाया था। ये कंप्लेन उन्होंने पुलिस स्टेशन में देने के बाद हमारी टीम पुलिस इंस्पेक्टर हम क्राइम हमारे और हमारे डिटेक्शन के ऑफिसर सपोनी मल्लार और सपोनी चौहान और उनकी टीम, उन्होंने सब CDR और इन्फॉर्मेंट के पास से इन्फॉर्मेशन निकाल के ये इसमें से पहले जो गणेश पवार सातारा में से उसको ताबे में लिया। उसके बाद में बाकी के प्रिया सोनी, अजीत पाटिल और जो बाबा है कैलाश बाबा, उनको सबको ताबे में